हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज का हमारा सीएसएस का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेनर के बारे में। तो सबसे पहले हम सीएसएस की शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने एचटीएमएल में आपको लिंक समझाया था, तो इस कंटेंट को हम यहाँ से बैकस्पेस कर देते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कंटेनर। देखो, मैंने सीएसएस का इंट्रोडक्शन के पार्ट की मैंने वीडियो बनाई थी, तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सीएसएस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, क्या उसके यूजेस होता है, क्यों हम सीएसएस को यूज करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कंटेनर। अब देखो, कंटेनर क्या होता है। कंटेनर होता है, लगा लो, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, एक तरह का डब्बा, एक तरह का बॉक्स बना लो, जिसके अंदर हम जो डेटा डालेंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसे हम कंटेनर, जैसे घर में भी खाली डिब्बे होते हैं ना, कहते हैं कि ये कंटेनर है, इसके अंदर आप जो भी सामान डालोगे ये उसी का डब्बा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेनर होते हैं। तो अब सीएसएस का मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ। देखो, सीएसएस के अंदर जो हम लाइव सर्वर पर जाते हैं ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं यहाँ से Ctrl+Z करके मैं आपके सामने दोबारा से कंटेंट वापस ले आती हूँ, ताकि हम जो है लाइव सर्वर ऑन कर सकें और फिर आगे प्रोसेस देख सकें। ठीक है, तो आप इस कोड को मत देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको गो लाइव कर रही हूँ। उसके लिए आपको यहाँ एक्सटेंशन पर जाकर लाइव सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, इस एक्सटेंशन पर जाकर, ताकि जो है लाइव सर्वर ऐड हो जाए विदाउट रिफ्रेश के। ये जो है पेज को रिफ्रेश कर देता है और जैसा हमारा पेज दिखाई देगा वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो मैं सारे रिमूव कर, अब देखो ये पेज आपके सामने है। अब इस पेज को हमें क्या करना होगा, सेक्शन के अंदर डिवाइड करना होगा। देखो, मैं इसको आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। इंस्पेक्ट करके यहाँ हम जा सकते हैं। इंस्पेक्ट के लिए तो आप यूज टू हो जाने चाहिए। देखो, इंस्पेक्ट करेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि ये हमने लिखा है, देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, दिखा रहा है कि इतनी जो एरिया है ये कवर कर रहा है। फिर हेड पर जा रही हूँ तो हेडिंग, ठीक है, बॉडी पर जा रही हूँ तो ये इसकी बॉडी है। इस पर डबल क्लिक करूँगी तो आगे इस तरीके से लिंक कलर इतना है। फिर मैंने पी टैग लिखा है, फिर मैंने ये लिंक डाला है, तो ये सब कुछ ये दिखा रहा है। तो ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगी तो ये आपको दिखाएगा इस टाइप से। ये बॉक्स दिखा रहा है ना, इस टाइप से हमें क्या करना है, ये बॉक्स मॉडल ये अलग चीज़ है, लेकिन इसको कंपेयर करके मैं बता रही हूँ कि जैसे ये पेज आपके सामने, इसमें क्या करना है हमें, जैसे ऊपर वाले पार्ट को हम अलग डिवाइड कर, जैसे उसको हम हेडर लिख देंगे, बीच के कंटेंट को हम एक कंटेनर दे देंगे, लास्ट वाले पार्ट को हम एक फूटर डिवाइड कैटेगरी में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे कंटेंट को हम रिमूव करते हैं, दोबारा से हम कंटेंट लेके आते हैं। तो कंटेंट कैसे लेके आते हैं, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन प्रेस एंटर। तो बॉयलर प्लेट हमारे सामने आ जाती है। देन आपको टैब करके यहाँ हम क्या लिखेंगे, CSS कंटेनर लिखेंगे। ठीक है, CSS कंटेनर। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब बॉडी में आएंगे, सबसे पहले मैं टैग पी टैग लेती हूँ। पी टैग मैंने बताया था ना पैराग्राफ के लिए, तो मैंने पी टैग यहाँ क्या लिखा है, मैं कुछ भी यहाँ पर कंटेंट मैं इसके अंदर लिख देती हूँ। जैसे मैं लिख देती हूँ लॉरम 45 है, कुछ वर्ड्स ले लेती हूँ। लॉरम एक शॉर्ट एब्रीवेशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट जो है अब बार बार बिना लिखे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इतना कंटेंट को यूज़ किया, तो मैं आपको ये दोबारा से लाइव सर्वर पर जाके दिखाती हूँ। यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, दोबारा से हम अपना लाइव सर्वर आ ही गया, बट वो बाई चांस, सॉरी फॉर दैट, वो रिमूव हो गया। आई थिंक ये स्लो चल रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, गो लाइव करते हैं। ये जो है हमारा इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये कुछ एक बातें हैं, ये पता है क्या, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुरू में हम सीख तो सारा लेते हैं, जब इंप्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डेटा होता है, उसको मतलब उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना था, जब भी आप कोड लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एंटर कर देती हूँ। जब भी आप कोड लिखते हो, अगर कोई आप नैव बार बना रहे हो तो उसको नैव करके रखो। देखो ऐसे टैग आ जाएगा, नैव में डाल दो उसको आप। ठीक है, कोई हेडर, आप कुछ हेडिंग में कुछ लिखना चाहते हो तो हेडर करके एक टैग है। ठीक है, हेड करके एक टैग है, उसके अंदर आप डाल दो या हेडर में डाल दो। कोई डेटा आपको बीच में जो बॉडी है उसके बीच में आपको कंटेंट में डालना है, तो उसको कंटेनर करके डाल दो आप उसको। ठीक है, कंटेनर करके आप उसको बना दोगे। तो इस तरीके से आप उसके अंदर डाल सकते हो। और एक होता है आपका डिव। डिव का मतलब होता है, इस टाइप से डिवीजन से प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे डिव लिखूंगा तो डिव करके टैग आ जाएगा, इसके अंदर अलग अलग हम जितना कंटेंट डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये फूटर। फूटर आपको पता ही है, पूरे पेज के बॉटम में, यानी बॉडी के जो बॉटम में है फूटर टैग आता है, वहां आपको कुछ कंटेंट डालना है तो बिल्कुल बॉडी के बॉटम में वो चला जाएगा। तो इस टाइप से कुछ टैग होते हैं। तो अब एक एक को करके देखते हैं, सबको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने नॉर्मली पी टैग लिया। अब ऐसे ही मैं एक क्या करती हूँ, कंटेनर में डिव कंटेनर बनाती हूँ। मैंने डिव लिखा, डिव करके आप एंटर कर दो। अब डिव के अंदर मैं क्या करती हूँ, अपना यहाँ पे क्या लिखती हूँ, डेटा लिखती हूँ। तो मैं यहाँ भी लिख देती हूँ लॉरम 45। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये टैप करके। तो ये तो सेम लग रहा है आपका। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर
मतलब डिव करके आप इस तरीके से अपने अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। अब डिव के अंदर भी मुझे इसे पी टैग में देना है, थोड़ा स्पेस दे देती हूँ मैं इसको। अगर मुझे डिव के अंदर भी पी टैग में देना है तो मैं यहाँ पी टैग में दे सकती हूँ इसको। मैं यहाँ से जो क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ डिव से पहले डाल सकती हूँ। अब इसमें क्या हो जाता है, इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग डिवीजन बन जाते हैं। इसको जो हमारे पास बहुत सारा लाइन ऑफ कोड डेटा होगा ना, तो उसमें मतलब उसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से पी टैग के अंदर हम इसे डाल दें। अगर हमें कोई हेडिंग बनानी, इसके अंदर भी आप फर्दर जितना भी जो टैग है वो डाल सकते हैं। जैसे मैं इसी के अंदर ही पी टैग के अंदर ही मैं हेडिंग बनाना चाहती हूँ। जैसे मुझे यहाँ क्या करना है, हेडिंग बनानी है। हेडिंग में लिख देती हूँ मैं जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, ऐसे करके लिख देती हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप देखिएगा वो हेडिंग में इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन डिव टैग के अंदर लेकर आप क्या कर सकते हो, ऐसे जो है अपना डेटा इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। आगे जो क्लास आईडी है, इसमें आगे क्लास कंटेनर है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी करोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर ऐसे आपको कोई और डेटा लिखना है, तो जैसे मुझे हेडर में, सबसे हेडर में मैं चाहती हूँ कुछ डेटा लिखना चाहती हूँ, तो HEADER हेडर करके मैं लिखती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज लिख देती हूँ, माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये हेडर के अंदर आ जाएगा। जो भी हम क्लास या जो कुछ भी हम इस पे CSS इंप्लीमेंट करेंगे, तो डायरेक्ट हम हेडर को टारगेट करके कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से माई फर्स्ट वेब पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पेज अच्छे से मैं लिख देती हूँ। तो ऐसे हेडर के अंदर देखो बिल्कुल टॉप में इस तरीके से आ जाएगा हेडिंग में, ठीक है। और ये आपका जो पी टैग है, ये हमने डिव के अंदर से लिया था कि डिव के अंदर डेटा लिखा था कि एक एक ऐसे अलग अलग सा डिव बन जाता है कि हमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो डायरेक्ट हम देख सकें कि ये डिव के अंदर है, ये इसका ओपनिंग है और इसका ये वाला इसका क्लोजिंग है। तो इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसके अंदर जो है डेटा लिख सकते हो। तो कुछ एक कंटेनर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फूटर है, हेडर है, ये सब। ऐसे आप सेक्शन भी एक कंटेनर होता है, ठीक है। अब कोई डेटा लिखना है तो सेक्शन के कंटेनर के अंदर भी आप लिख सकते हो। PINO आपको बहुत कम समझ में आ रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो, लेकिन देखना इन सब का यूज़ मैं आपको सिखाऊंगी, तब बताऊंगा कि मैंने सेकंड ही वीडियो के अंदर बताया था, ताकि वो चीज़ें आप आने वाले टाइम में याद रखो। सेक्शन के अंदर भी आप डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ भी आप पी टैग लेके, कोई भी टैग लेके आप उसके अंदर जो है डेटा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो डेटा है इसके अंदर आ जाएगा। मैं लाइव सर्वर करके दिखाती हूँ, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा सिंपली ऐसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं सीधा टैग के अंदर आप सेक्शन टैग लो ताकि एक एक सेक्शन अलग अलग बन जाए, डिव टैग लो ताकि डिवीजन हो जाए उसका, ठीक है। अलग अलग डिव के अंदर आप डाल सकते हो। हेडर लो ताकि देख के ही पता चल जाए कि हाँ ये इस पेज पे ये हेडिंग का काम कर रहा है, ये एक पैराग्राफ दे दिया, फिर ये एक डिवीजन सा बना रखा है, फिर एक सेक्शन बना रखा है। ऐसे उसको अच्छे से जो भी कोई आपका कोड देखे तो अच्छे तरीके से आपको उसको समझ पाए। तो ठीक है, ये कम्प्लीटली क्या था, इसके अंदर हम इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं गूगल पे, तो यहाँ हम इसको कर देते हैं क्लोज। आई थिंक ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं प्लस के अंदर। अब यहाँ जाके देखेगा, यहाँ मैं लिखती हूँ क्या, यहाँ लिखेंगे हम CSS कंटेनर। तब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जो ये कंटेनर हैं वो वर्क करते हैं, उसके मॉडल को मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ मैं आपको चलती हूँ CSS कंटेनर में। सबसे पहली जो वेबसाइट है उस पर हम चलते हैं। देखो इस तरीके से कंटेनर इसने क्या किया है, ये एक इस तरीके से बनाया है जो कि दिस इज माई हेडर, तो हेडर लेके ऐसे इसने बना दिया। फिर दिस इज माई आर्टिकल, तो इसके अंदर यहाँ पे इसने कंटेंट डाल दिए, कंटेनर के अंदर ये फुटर के अंदर ये डाल दिया, ठीक है। तो कितने तरीके से होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ दे रखा होगा। अब देखो कंटेनर इनका मतलब क्या था, क्यों इसके अंदर डालना होता, ताकि उनमें फर्दर हम मार्जिन कॉमन रहे, पैडिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट, कलर्स, ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। डायरेक्ट ऐसी इससे बनी हुई वेबसाइट कोई, हाँ ये देखो आपके सामने, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने हेडर बनाया, उसको क्या दिया, बैकग्राउंड कलर उन्होंने रेड दिया। फिर उन्होंने एक इमेज लगाई, ठीक है। इमेज लगाने के बाद क्या किया, यहाँ कुछ कंटेंट लिखा, और कंटेंट लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, ऐसा फूटर बनाया था। ऐसा हम भी बना लेंगे, इसमें नो इशू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडर में क्या लिखना है, सबसे पहले हमें हेडर लिखना। चलो करते हैं स्टार्ट, ताकि मैं आपको ऐसा बना के दिखा सकूँ और आपको क्या है वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक हेडर लिया, हमने हेडर लिखा, एंटर प्रेस किया। इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, हेडर लिखा है, HEDER, हमने हेडर लिख दिया। फिर उन्होंने क्या दिया, इसको कलर दिया है। तो हम यहाँ एक स्टाइल में इनलाइन ही CSS दूंगे। 3 तरीके की CSS है, मैंने बता रखी है, मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। तो अभी मैं इनलाइन CSS दे रही हूँ। उन्होंने क्या किया है, इसको बैकग्राउंड कलर रेड किया है, तो मैं बैकग्राउंड कलर क्या कर लेती हूँ, यहाँ से रेड कर लेती हूँ। फिर आई थिंक उन्होंने कलर क्या किया, उन्होंने कलर व्हाइट किया है, तो कॉलम से बाहर आकर मैं यहाँ कलर क्या कर दूंगी, मैं कलर कर दूंगी व्हाइट, ठीक है। उन्होंने पैडिंग मार्जिन भी दे रखे, वो मैं अभी नहीं दूंगी क्योंकि वो कंसेप्ट मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट
क्या है, एक इस तरीके से बैकग्राउंड कलर आ गया, उसके अंदर मैंने हेडर लिख दिया। अब हेडर इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि उन्होंने हेडर को H1 में रखा है। चलो मैं H2 में रख लेती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे। तो मैं H2 जो H2 हेडिंग है उसके अंदर क्या करूँगी, इन दोनों टैग के बीच में इसको ले आऊँगी और पेस्ट कर दूँ। तो अब देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इन्होंने सेंटर में, अगर हम सेंटर में चाहें तो सेंटर में भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, कोलन के बाहर और यहाँ लिखो आप टेक्स्ट लाइन। जैसे ही आप टेक्स्ट लाइन लिखोगे और उसको यहाँ से कर दो आप सेंटर, तो ये डेटा जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, ऐसे सेंटर में आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होके आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने लिख दिया। फिर बीच में क्या है, इन्होंने एक इमेज ले रखे। तो इमेज के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा, कोई भी एक इमेज है, या फिर चलो हम नहीं जाते, हमारे सिस्टम के अंदर हमें कहीं ना कहीं इमेज मिल जाएगी। चलो यहाँ से जाके हम देखते हैं कोई इमेज है क्या, ओपन फाइल करके देखते हैं कोई भी इमेज है क्या, हम देखते हैं उसको, ठीक है। डेस्कटॉप पर देखते हैं कहीं इमेज हमें मिलेगी क्या, इसके अंदर इमेजेस फोल्डर में देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कोई इमेज जल्दी से आ जाए सामने, लोड होकर पता चल जाएगी कौन सी इमेजेस हैं इसमें। जैसे कि हमें लैंप इमेज चाहिए, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपको इमेज इसके अंदर डालनी है। मैं लैंप को ओपन कर लूँगी, जस्ट वेट, ये ओपन हो जाती है। ओपन कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो ये देखिएगा, ये download.jpg करके ये इमेज है, जल्दी से लोड हो जाए, ये हमारी इमेज है। तो हमें क्या करना होगा, इसका लिंक देना होगा। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हेडर के अंदर डेटा हो गया आपका, अब आपको आना है नीचे, अब यहाँ डालना है। अब हमें एक अलग उसके अंदर डालना है इमेज, तो एक मैं अलग यहाँ से डिव बना लेती हूँ, ठीक है। डिव मैं बना लेती हूँ, डिव के अंदर मैं यहाँ दूंगी img। जैसे ही img लिखूंगी तो img src आ जाएगा। src में आपको ये वाला सोर्स लिखना होता है, ठीक है। तो सोर्स लिख लेती हूँ मैं डाउनलोड .jpeg, मैंने ये वाला लिख लिया इसके अंदर, ठीक है। अब अल्टरनेट में लिख दूंगी, अगर कुछ ना ही अगर इमेज आए तो यहाँ पर क्या आ जाए, इमेज लोडिंग की इमेज लोड हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। देखते हैं, तो इमेज लोडिंग यानी इमेज अभी नहीं आई है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये है आपके ट्यूटोरियल के फोल्डर के अंदर, यहाँ मैं ./ लगा के देखती हूँ क्योंकि एक और फोल्डर के अंदर है ना ये, इसलिए देखो इसके अंदर जस्ट वेट, देखते हैं ये क्यों नहीं आ रही है डाउनलोड जेपीजी। इसके ऊपर कंट्रोल से क्लिक करके देखें क्या ये ओपन हो रही है क्या। आई थिंक ये इमेज ही ओपन नहीं हो रही है, जस्ट वेट, नहीं ये इमेज नहीं ओपन हो रही है, हमें कोई और इमेज लेना। चलो हम गूगल पे चलते हैं, छोड़ो इसको, हम यहाँ जाके देखते हैं फटाफट से। हम करते हैं यहाँ, हम लेते हैं इमेज कोई भी एक इमेज ले लो आप, ठीक है। इसके अंदर इमेज ले लेते हैं हम, जल्दी से कोई भी रैंडमली इमेज आती है उसको हम उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इमेज पे जाओ, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली उसको डाउनलोड करना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। जैसे मुझे ये वाली इमेज चाहिए, मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से मैं करती हूँ उसको सेव इमेज करके मैं करती हूँ 1 करके कुछ नेम से सेव करूँगी उसको, ठीक है। 1.jpg नाम से नहीं है, ठीक है। 1.jpg में इसको करती हूँ, आप यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको क्या करना है, आपको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं इसको उठाऊंगी ऐसे VS में लेके आऊँगी, ठीक है। ये लिंक वाले HTML में चलेंगे और फिर यहाँ जाके मुझे इस HTML के फोल्डर में इसको डाल देना ताकि वो HTML के फोल्डर के अंदर आ जाए। 1.jpg मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.jpg, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1.jpg, ठीक है। अब हम यहाँ चल के देखते हैं और देखो ये हमारी इमेज आ गया। अब हम क्या करना है, इसकी हाइट एंड विड्थ सेट करना है। तो सिंपली आप इसके अंदर यहाँ जाकर सिंपली आप हाइट दे सकते हो, ठीक है। हाइट दे देती हूँ मैं कितना, उसको 100 पिक्सल दे देती हूँ, और ऐसे ही मैं विड्थ दे देती हूँ उसको कितना, विड्थ भी मैं दे देती हूँ इसको कितना, 100 पिक्सल दे देते। तो देखते हैं कितनी जो इमेज है हमारी दिखाई देती है, वो इतनी दिखाई देती है। तो हम इसको यहाँ से छोटी है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, उसको 500 कर लेंगे, ठीक है। कुछ इमेज जो है आपकी लार्ज हो जाएगी, तो 500 पे कुछ इस टाइप से वो इमेज दिखाई देगी। आपको सेंटर में चाहिए तो इसको सिंपली आप टेक्स्ट लाइन करके सेंटर में। विड्थ जो है अगर आपको फुल करनी है, इसकी विड्थ कम से कम फुल हो जाए तो देखते हैं कितनी हो जाएगी। हम 1000 पिक्सल पे शो करके देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से इमेज आपको दिखाई देगी। अब हमें क्या करना था कि फूटर में सेक्शन में कुछ लिखना था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फूटर का सेक्शन बनाएंगे। फूटर के सेक्शन में आई थिंक उन्होंने फूटर ही लिख रखा था, और शायद इन लाइन स्टाइल में उन्होंने कुछ ब्लू कलर दे रखा होगा, तो स्टाइल करके यहाँ लिखेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए हमें, बैकग्राउंड कलर हमें ब्लू चाहिए, कोलन के बाहर आके यहाँ कलर लिखेंगे, कलर कैसा आ जाए उसका, कलर आ जाए उसका वाइट, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहिए। तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेती हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। फिर फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो फ़ॉन्ट साइज जो हमें कितना कर लेती हूँ, यहाँ से कर लेती हूँ मैं 30 पिक्सल कर लेती हूँ। तो अब हम देखते हैं कुछ किस टाइप का आपको दिखाई देता है। देखो वो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। सेंटर आ गया, ये आपका व्हाइट कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू हो गया है, सेंटर में आ गया है, फ़ॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको जो है ये सारा का सारा जो मैंने आपको सिखाया वो ऐसे दिखाई देगा आपको। इस तरीके से आप डिव है, सेक्शन है। अब इससे देखो कितना अच्छे तरीके से पता चलता है कि ये चीज़ हेडर है। आप देख सकते हो ये हेडर यहाँ क्लोज है, ठीक है, हेडर में है ये डेटा, ये एक डिव के अंदर डेटा है, ये एक फूटर के अंदर डेटा है। तो ये कंटेनर इस तरीके से हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ कि जो कंटेनर है CSS के वो आप
आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी आगे यूज़ होने वाले। मैं आपको खुद ही बताऊंगी कि देखो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करें कि सारी की सारी वेबसाइट हम इसी तरीके से इन्हीं कंटेनर को हम यूज़ करके करने वाले हैं। फिर आगे बूटस्ट्रैप से कैसे कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड ये सब यूज़ करते हैं, वो जब बूटस्ट्रैप का लिंक ऐड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी CSS कंटेनर की, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।